चैनल मैथ्स हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज ये 6th लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल आइडियाज रिगार्डिंग एजुकेशन। क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल आइडियाज रिगार्डिंग एजुकेशन ये होता है हम लोग का लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सो हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल आइडियाज रिगार्डिंग एजुकेशन। तो ये है क्या? ठीक है, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना, यानी कि बात विवाद भी होता है ना, बात करना किसी के साथ होता है, प्रचार करना जो बोल सकते हो, प्रचार करना तो नहीं, मतलब कि इन्फॉर्मेशन होता है ना, जैसे किसी भी चीज को लेकर होता है, तुम लोग डिस्कस करते हो ना, उसी को बोलते हैं क्रिटिक डिस्कशन। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में पले बड़े थे। वो होता है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में पले बड़े थे। उन्होंने अपना हाई डोज जो होता है ना, वो कुछ कम रह गया था, तो हाई डोज होता है इंग्लैंड का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़ाई के लिए कंप्लीट किया। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में वो पूरा ढल चुके थे, मतलब कि बोल सकते हो कि वो जो था बहुत ज्यादा इंडियन हेरिटेज को नहीं जानते थे उस वक्त तक। वो सिर्फ वेस्टर्न जानते थे, क्योंकि वो इंग्लैंड में पढ़े थे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। सो यही चीज होता है ना, उनको इंडियन हेरिटेज के बारे में जानने के लिए उत्साहित किया। और इंडियन हेरिटेज को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारी रिसर्चेस किया। उन्होंने क्या किया, इंडियन कल्चर जो होता है ना उसको जाना। उसको जानने के बाद होता है वो अपना एक आइडिया निकालते हैं, पढ़ाने का आइडिया निकालते हैं। उस आइडिया को हम लोग को सामने रखते हुए उन्होंने कुछ कहा है, उसको जाने थे। वो बोलते हैं क्या कि हम लोग का जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है, यानी कि जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि 3 साल का प्राइमरी होता है, 4 साल का सेकेंडरी एजुकेशन होता है, क्या होता है ना 4 साल का होता है कॉलेज होता है, 3 साल का प्राइमरी, 7 साल का सेकेंडरी एंड 4 साल का कॉलेज लाइफ। उसको जो होता है इन्होंने बोला क्या, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन है हम लोग का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशन को कैसे बांटते हैं, थ्रू इंग्लिश। इंग्लिश के मीडियम से बांटते हैं ना, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे यही बोला जा रहा है, उस टाइम पे था ना रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट था। अभी होता है हम लोग का इंग्लिश मीडियम स्कूल सिर्फ नाम का होता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं, अपना वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में बात करते हैं, जहाँ का जो लैंग्वेज होगा। जैसे महाराष्ट्र का मराठी में बात करेंगे, महाराष्ट्र का बच्चा लोग अपने स्कूल में, लेकिन नाम क्या होगा स्कूल का, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ठीक है, तो ये क्या हुआ ना, पहले ऐसा नहीं था। पहले इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश में ही सब कुछ होगा। तो वो प्राइमरी सेक्शन में होता, मतलब क्लास 3 तक जो बच्चा है उसको इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, जिसको अपना नाम तक ढंग से बोलना नहीं आ रहा है। तो ये चीज देख कर होता है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए। वो बोले क्या कि हम लोग का जब तक ये इंग्लिश से पढ़ाएंगे तब तक होता है हम लोग का क्वालिटी ऑफ लाइफ जो था ना कभी चेंज नहीं हो पाया। उनके कहना ये था कि हम लोग का ना इंग्लिश जो था बंगाली लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। अब बंगाली ही क्यों बोले हैं, क्योंकि बंगाल के थे वो, सो बंगाली लैंग्वेज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। बंगाल से होता है हम लोग का इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी लर्नर का होता है ना, हार्डली बहुत ही मुश्किल से होता है, किसी भी लर्नर का होता है माइंड को इवोक कर सकता है, यानी कि जागरूक कर सकता है। ठीक है, जागरूक कर सकता है किसी भी चीज़ को लेकर। मतलब मान लो अगर तुमको आकर बोला कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो तुम क्या बोलोगे, फीवर है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मतलब उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा तुम्हारे पर। लेकिन तुमको आकर कोई इंसान बोलता है कि हमको 104 डिग्री बुखार है, तो तुमको इतना ज्यादा है, दवाई लिए हो या नहीं लिए हो, ये सब पूछोगे कि डॉक्टर को दिखाया या ना दिखाया। तो ये क्या होता है ना, हम लोग का हिंदी लैंग्वेज का है, हिंदी लैंग्वेज का असर है, क्योंकि ये लैंग्वेज होता है हम लोग का मातृभाषा है, एंड ये हम लोग को सबसे ज्यादा समझ में आता है। इससे होता है ना एक फीलिंग जगता है हम लोग का, एक फीलिंग जगता है। वही इंग्लिश से हम लोग का उतना फीलिंग, उतना अटैचमेंट नहीं है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला क्या कि किसी भी लर्नर का होता है ना, माइंड को हार्डली वोक कर सकता है, हार्डली जागरूक कर सकता है। हार्डली मतलब वो नहीं जोरदार जागरूक है, हार्डली मतलब बहुत ही मुश्किल से। ठीक है, बहुत ही मुश्किल से। उनका कहना ये था कि कोई भी एक स्टूडेंट होता है ना, उसका कोर जो होता है, कोर यानी कि नींव जो होता है ना, नींव को टच नहीं कर पाता है हम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज, नींव को टच नहीं कर पाता है। जैसे बच्चा को होता है राम आम खाता है पढ़ना है, राम आम खाता है पढ़ना है, तो बच्चा क्या बोलेगा कि राम आम खाता है, हम भी आम खाएंगे। लेकिन इंग्लिश में अगर पढ़ाया है दिस राम इज ईटिंग मैंगो, ठीक है, राम इज ईटिंग मैंगो, तो बच्चा क्या बोलेगा कि राम इज ईटिंग मैंगो, आई आल्सो वांट टू ईट मैंगो, नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको तो इंग्लिश आता ही नहीं, तो कहाँ से बोलेगा, ना ही उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा। सो यही प्रॉब्लम था कि कोर को टच नहीं कर पा रहा था। इंग्लिश लैंग्वेज था हम लोग का बच्चे के लाइफ के साथ होता है ना, लाइफ के साथ जो अटैचमेंट होता है डीलिंग कर दिया था, मतलब लिंक जो था ना बीच का तोड़ दिया था। हिंदी में अगर बच्चा कोई पढ़ रहा है, कोई कहानी, दादी अगर कहानी भी अगर बुक में पढ़ रहा है, जैसे ये कौवा एंड लोमड़ी का जो कहानी था, तो बच्चा क्या होता है ना, सीखता है, वो हमेशा याद रहता है। लेकिन इंग्लिश में पढ़ा हुआ कोई कहानी याद है तुम लोगों को, बहुत कम जन को होगा।
बहुत कम जन को, स्पेशली हमको खुद याद नहीं है। एक काबुली वाला पढ़े थे तो वो भी हिंदी का ही कहानी इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दिया। तो ये सब होता है, कहानी याद नहीं रहता है। तो इंग्लिश होता है हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इंग्लिश होता है हम लोग को समझ में नहीं आता, उतना याद नहीं रहता है। उनके हिसाब से क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर के हिसाब से बच्चा जो होता है ना ही उस चीज़ को समझ पा रहा है, ना ही कुछ क्रिएटिविटी खुद से कुछ सोच पा रहा है बच्चा। वो सिंपली क्या कर पा रहा है, लाइफलेस वोकैबुलरी को लर्न किए जा रहा है बच्चा। तो ये क्या है ना, हम लोग का जो होता है नींव पूरा बर्बाद होता है यार। तो इसीलिए उन्होंने कहा क्या कि हम लोग को होता है ना, इस चीज को दूर करने के लिए क्या करना होगा, वर्नाकुलर स्किल्स जो होता है बच्चे में डेवलप करना होगा। वर्नाकुलर स्किल्स का मतलब क्या हुआ कि बंगाल का बच्चा होता है बंगाली को अच्छे से जानेगा, बिहार का बच्चा बिहार को अच्छे से जानेगा, तो बिहारी भाषा को अच्छे से जानेगा। फिर बिहारी मतलब बिहार में तो हिंदी ही चलता है, बिहारी भाषा बोल के कुछ अलग भाषा होता नहीं, ठीक है। महाराष्ट्र में होता है मराठी चलता है, अपना लिखा जाता है, ठीक है। पंजाब में पंजाबी भाषा चलता है। तो ये क्या हुआ ना, अलग अलग जो होता है भाषा जो होता है, वर्नाकुलर स्किल्स जो होता है बच्चे को सीखना चाहिए। ये किसका कहना था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जो था इसी बात को होता है आगे बढ़ाते हुए, अपना एजुकेशन को कैसे मतलब आगे बढ़ाना चाहिए उसको सामने रखते हुए कुछ कहा है। उन्होंने बोला क्या कि हम लोग को होता है ना, किसी भी पर्सन को मान लो कि हम तुमको a+b का होल स्क्वायर पढ़ा दिए, ठीक है। मान लो तुमको हम ये बता दिए थ्योरी पोर्शन, तुमको नॉलेज से पूरा फिल कर दिए, तुमको ये बता दिए कि तुम जो है ना पानी में चीनी घोलोगे तो शरबत बनेगा, पानी में चीनी घोलोगे तो शरबत बनेगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि इसको होता है साइड में रखो, हम लोग को किसी को भी होता है ना एजुकेशन से फुलफिल नहीं करना है, पूरा भरपूर एजुकेशन किसी को नहीं देना है हम लोगों को कि किताबी नॉलेज बस भर दें उसके ब्रेन में एंड उसको किताबी कीड़ा बना दे। ये नहीं चाहते थे वो बस इतना ही चाहते थे कि हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें होता है ना मैन एंड नेचर एंड मैन एंड मैन के बीच में लव एंड फ्रेंडशिप का होता है बॉन्ड क्रिएट करना चाहते थे। अब मान लो तुम किताबी कीड़ा हो तो क्या होगा ना, तुम जो है चीनी जो है पानी में मिक्स करके शरबत बनाना तो सीख गए बुक से कि ये एक सॉल्यूशन है, वाटर के साथ चीनी मिक्स करेंगे तो शरबत बनेगा। लेकिन उस शरबत को होता है 10 फ्रेंड्स में बांट करके पीना, तो वो कौन सिखाएगा, लव एंड फ्रेंडशिप, ठीक है। लव एंड फ्रेंडशिप से होता है तुम्हारा प्यार उत्पन्न होगा एंड उससे क्या होगा ना, जब 10 दोस्त में प्यार आया तो एक दोस्त जो है शरबत बनाएगा तो बाकी सब बैठ करके पियेंगे, बांट करके पियेंगे। तो ये था लव एंड फ्रेंडशिप का होता है बॉन्ड क्रिएट करना चाहते थे उनके हिसाब से। होता है मैन नेचर एंड गॉड में होता है ना एक इनर हार्मोनी होता है, एक इनर हार्मोनी होता है। इनर हार्मोनी का मतलब क्या होता है ना, सद्भाव यानी कि एक लिंक बोल सकते हो, एक डायरेक्ट लिंक होता है कि मैन नेचर एंड गॉड में। तो उनके हिसाब से यही चीज था कि मैन नेचर एंड गॉड में होता है एक डायरेक्ट लिंक है। उनके हिसाब से टीचर को कैसा होना चाहिए, क्या टीचर को ऐसा होना चाहिए कि लाइन बाय लाइन जो है पढ़े राम इज ईटिंग ए मैंगो, ठीक है, राम इज ईटिंग ए मैंगो एंड इसको होता है बस समझा देंगे कि राम आम खाता है। क्या ऐसा होना चाहिए टीचर को, नहीं। टीचर को ऐसा होना चाहिए कि ड्राइंग करके दिखाए, ये देखो राम गया था खेलने के लिए, खेलते खेलते वो नीचे से पत्थर उठाया फेंक के मारा उसको। तो ये क्या हुआ, इमेजिनेशन हुआ ना कि पत्थर फेंक के मारा, आम नीचे गया। देन क्या किया राम, आम को तो फेंक नहीं सकता तो राम ने आम खा लिया। ये कहानी बच्चे को याद रहेगा। अगर कहानी की तरह से कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए तो बच्चे को क्या होगा ना, कहानी याद रहेगा। लेकिन अगर उसको जो है ऐसे ही दे दिया जाए कि राम इज ईटिंग ए मैंगो, तो क्या वो याद रख पाएगा। हम सिंपली इतना ही बस समझा रहे हैं, इसी तरह से समझा रहे हैं तुमको, सिंपल एग्जांपल्स दे रहे, समझा, कोई बड़ा एग्जांपल नहीं दे रहे, समझ में। तो टीचर को क्या होना चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए। क्योंकि टीचर अगर इमेजिन कर पाएगा, जैसे कि हम होता है इमेजिनेशन से होता है छोटा छोटा होता है, हर एक क्लास में छोटा छोटा कहानी लेकर के आते हैं, छोटा छोटा कहानी लेकर के आते हैं जिससे तुम लोग को समझने में आसानी है। टीचर अगर इमेजिनेटिव हो तो बच्चे को समझेगा कि बच्चा का इमेजिनेशन कहाँ जाता है, ठीक है। टीचर इमेजिनेटिव होगा देन बच्चे को समझेगा, बच्चे को जो है क्रिएटिव लर्निंग सिखाएगा, क्रिएटिविटी करना सिखाएगा। उनके हिसाब से होता है हम लोग जो है नेचर के साथ जुड़ करके ही अच्छे से पढ़ पाएंगे, हम लोग नेचर के साथ जुड़ करके ही अच्छे से पढ़ पाएंगे। किसके हिसाब से, तो हम लोग के आइडेंटिटी के हिसाब से, रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला क्या कि अगर हम लोग जो है नेचर के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या होगा ना, मान लो हम लोग सिंपली अपना ही कहानी बताते हैं। हम लोग जो है ना 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, सरस्वती पूजा के दिन जो है ना, हम लोग जो है स्कूल में जो है बड़ा ग्राउंड है उसमें तब बिठा दिया जाता था कि तुम लोग बैठ के प्रोग्राम देखो। हम लोग थे प्रोग्राम सब देखता था, लेकिन हम लोग के जो सर थे टीचर्स उनका स्पीच को देखना चाहता था नहीं, तुम लोग भी बोर हो जाते हो। तो हम लोग क्या करते थे, घास को उखाड़ के होता है डिफरेंट चीज बनाया करते थे। तो क्या हुआ, एक क्यूरियोसिटी हुआ ना, एक इनोवेशन हुआ, नया चीज लाना हो गया ना। हम लोग अपने अंदर इनोवेशन कर रहे हैं कि हम जो है घास उखाड़ के एक नया चीज बना दे रहे, घास से ही बांध के सब कुछ घास का ही बना करके। तो ये क्या हुआ ना, एक अलग क्रिएटिविटी हुआ हम लोग का।
तो यही चीज बोल रहे थे कि अगर हम लोग चार दीवारी में रहेंगे, मान लो अगर चार दीवारी होता है, नीचे में प्लास्टर किया हुआ रहता, तो हम लोग को वहां पे बिठा दिया जाता, तो हम लोग कोई भी क्रिएटिविटी कर पाते? क्योंकि आसपास तो कुछ है नहीं अपने फ्रेंड्स के अलावा, तो कुछ क्रिएटिविटी कर पाते नहीं ना। सिंपली बहुत हार्ड, बहुत मुश्किल था क्रिएटिविटी करना। लेकिन घास में बिठा दिया, हम लोग घास के साथ क्रिएटिविटी कर दी, अलग जगह पे बिठाया था तो अलग, यानी कि चार दीवारी में बहुत हार्डली पॉसिबल, मतलब समझो ना के बराबर है, पॉसिबल है ही नहीं। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन इन हार्मोनी विथ नेचर। ठीक है, एजुकेशन इन हार्मोनी विथ नेचर। अब इसमें क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं और वो बोलते हैं क्या कि मेरा आइडिया जो एजुकेशन का है वो ये होना चाहिए कि हम लोग का होता है ना, हम लोग का स्कूल में क्या होता है ना, कोई बच्चा होता है, चार ऑप्शन दे दिए एमसीक्यू में, ठीक है, तुक्काबाजी कर दिया, सेंस लगाया, सिक्स सेंस, एंड बोल दिया कि ये आंसर है, चलो सही है, तालियां बजाओ, शाबाशी दो उसको। ठीक है, दूसरा बच्चा आता है जो इंटेलिजेंट होता है, कॉलेज से पढ़ के आया, तो डायरेक्ट मैम क्वेश्चन पूछते हैं, वो डायरेक्ट आंसर देता है, तो उसको होता है शाबाशी मिलता है, तालियां बजाया जाते हैं उसके लिए। तो क्या बना ये इंटेलिजेंस एंड सेंस दोनों साइड में रख के इन्होंने बोला, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला क्या कि हम लोगों को होता है क्या करना चाहिए, इसको ना ही सेंस को और ना ही इंटेलिजेंस को हम लोग को प्लेस ऑफ ऑनर देना चाहिए। ठीक है, हम लोग किसको देना चाहिए, नॉलेज ऑफ फीलिंग, नॉलेज ऑफ फीलिंग। ठीक है, नॉलेज ऑफ फीलिंग, क्योंकि इंटेलिजेंट जो तुम बनते हो तो तुमको केमिकल मिक्स करना आ जाएगा, ठीक है ना, वाटर के साथ शुगर मिक्स करके सॉल्यूशन बनाना आ जाएगा, शरबत बनेगा। सेंस अगर होगा तो तुम ये सोच सकते हो कि हाँ इसमें होता है, पानी में होता है, चीनी मिलाएंगे तो कैसा टेस्ट आएगा, एंड ये क्या कहता है नमक मिलाएंगे तो कैसा टेस्ट आएगा। तुम होता है ये चीनी और नमक का टेस्ट जान के गेस कर सकते हो, हाँ नमक मिलाएंगे तो शायद नमकीन हो जाएगा, तो नमक नमकीन होता है, एंड चीनी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीठा हो जाएगा, क्योंकि चीनी मीठा होता है। ये तुम्हारा सेंस हुआ। इंटेलिजेंट बच्चा क्या करेगा, और वो सेंसलेस हुआ लेकिन सिर्फ लर्न किया जा रहा है, लाइफ इज वोकैबुलरी को लर्न किया जा रहा है, तो क्या करेगा कि हाँ वो याद करेगा कि मीठा शरबत ही बनेगा, चीनी एंड वाटर को मिक्स करेंगे तो मीठा शरबत ही बनेगा, उसको याद है। इनसेंस वाला बच्चा क्या करेगा, वो गेस करेगा कि हाँ ये क्या होता है ना, चीनी मीठा होता है तो इसी वजह से होता है, पानी का टेस्ट मीठा हो जाएगा, वो क्या करेगा, गेस करेगा। लेकिन उस शरबत बनाने के बाद होता है तुम्हारे पास तो नॉलेज तो उतना होगा ही नहीं यार कि तुम शरबत बना लो, लेकिन तुमको होता है पढ़ाई लिखाई करके शरबत बना, तो नॉलेज ऑफ फीलिंग होता है ना कि फीलिंग 10 के साथ बांट करके पीना उसको, या फिर 10 के साथ मिल के करना, ये क्या होगा ना, इसको होता है हम लोग को प्लेस ऑफ ऑनर अपने स्कूल में ज्यादा देना चाहिए, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग के रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं। क्लियर, उनका ये भी कहना है कि आवर ट्रू एजुकेशन कैन बी डन इन द फॉरेस्ट इन हार्मोनी विथ नेचर। हम लोग का जो ट्रू एजुकेशन है ना वो फॉरेस्ट में हो सकता है। ठीक है, फॉरेस्ट में हो सकता है, नेचर के साथ जुड़ के होता है, जैसे कि हम अभी थोड़ा देर पहले बताते कि हम लोग क्या कर रहे थे, घास से होता है खिलौना वगैरह बनाते थे, छोटा छोटा चीज बनाते थे। अभी का बात नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं करते हैं, अभी तो स्कूल भी बंद है। सो पहले क्या होता था ना, हम लोग जब क्लास 6-7 में थे तब ऐसा चीज करते थे, वो अभी भी याद है कि हम लोग ये करते थे। कुछ भी क्रिएटिविटी करोगे दिन याद रहेगा वो चीज, लेकिन चार दीवारी के अंदर तुम क्या किए वो बहुत कम याद रहता है, बहुत कम याद है, क्योंकि चार दीवारी के अंदर हम लोग क्या क्रिएटिविटी करेंगे, दीवार को होता है पेंट कर देंगे, ठीक है, दीवार पे होता है ड्राइंग कर देंगे, ये हम लोग का आर्ट है, ड्राइंग, कुछ नया तो नहीं ना बना है, हम लोग को ड्राइंग करना आता है, वही ड्राइंग बना है सिंपली, कोई डिजाइन नया तो नहीं बना है, नया डिजाइन मान लो कुछ से कुछ कर दिया, नया डिजाइन बना दिया, बट वो क्या है, उसका आर्ट है उसके अंदर का, कुछ नया तो वो ट्राई नहीं किया ना, कुछ नया तो वो ट्राई नहीं किया, तो क्या हुआ ना कि हम लोग का क्रिएटिविटी लर्निंग कहाँ से होगा, फॉरेस्ट में जाकर के। उसी के लिए उन्होंने क्या किया, 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन बनाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन बनाया। शांति निकेतन कैसा स्कूल था, क्या वो चार दीवार जैसे हम लोग का बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, क्या वैसा था, नहीं, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। पुराने जमाने में जो एंशियंट टाइम्स के जो स्कूल होते थे ना, वैदिक पीरियड में जो एंशियंट स्कूल्स होते थे, जहाँ पे एक पीपल का पेड़ है उसके नीचे गुरु जी हम लोग के बैठते थे, एंड चारों तरफ होता है स्टूडेंट्स बैठते थे, ये पीला कपड़ा पहन के, पीला कपड़ा येलो कपड़ा पहन के, येलो वस्त्र पहन के बैठते थे, एंड सब जो था एक साथ में गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, गुरुकुल बोला जाता था, आश्रम बोला जाता था। तो वहां पे वैसा बनाया गया, वैसा बनाया, उस टाइप से बनाया, मतलब ये नहीं है कि तुमको पीला वस्त्र पहन के बैठना पड़ेगा, लेकिन उस टाइप से बनाया गया। वहां पे होता है, इस बात को होता है बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, कहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो था आचार्य जगदीश चंद्र बोस को एक लेटर लिखा था, उस लेटर में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि हम लोग होता है एंशियंट स्कूल्स की तरह से होता है शांति निकेतन को बना रहे। यहाँ पे होता है अभी के जमाने में क्या होता है ना,
जो 10 किलोमीटर दूर से आ रहा है वो साइकिल से आएगा बंदा कॉलेज पढ़ने के लिए, सिंपली ये बात बता रहे हैं। कॉलेज पढ़ने के लिए आएगा साइकिल से, जो 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। जो 5 किलोमीटर दूर से आता है कॉलेज, वो किससे आएगा, बाइक से आएगा। एंड जो 1 किलोमीटर या फिर मान लो ना कि ये कॉलेज है, पैदल चल के होता है 5 मिनट जहाँ पे वो घर पहुंच जाएगा, उतना दूर से वो कार लेकर के आता है, लग्जरियस कार। तो ये सब क्या हुआ, शो ऑफ हुआ, जिसके बाद जितना पैसा शो ऑफ करने के लिए लेके चला आ रहा है। तो क्या इसमें पढ़ाई होता है? इस शो ऑफ में ज्यादा चला जाता है कि हाँ उसके पास कार है, उसका आज सुबह में कार देखे थे पार्क करते हुए, उसका इतना अच्छा कार है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। ये सब पे ध्यान चला जाता है कि हम उतना अमीर क्यों नहीं, तू तो अमीर बाप का बेटा है। ये सब जो था अलग अलग बात चलता है, ये अलग अलग बात चलता है। लेकिन असल में क्या था, पता ही नहीं चलता कौन राजा का बेटा है, कौन जो था रंग का बेटा है। ठीक है, रंग मतलब वही होता है गरीब। ठीक है, गरीब होता है, राजा मतलब जानती हूँ, राजा का मतलब उसको तो बताने की जरूरत नहीं है। राजा यानी कि बड़ा जो राजा, राज्य का जो राजा होता था ना, ऑनर, उसका बेटा। क्लियर? तो अब क्या होता है ना कि वो यहाँ पे होता है, ये बोलते कि लिस्ट ट्रेस ऑफ लग्जरी भी हमको नहीं चाहिए। ठीक है, लिस्ट ट्रेस ऑफ लग्जरी हम लोग को नहीं चाहिए। यहाँ पे वही पढ़ेगा जो बिना लग्जरी के आएगा। यानी कोई भी अमीरी शो ऑफ के लिए नहीं आएगा यहाँ पे। सिंपली हम लोग को होता है, सबको होता है, जैसा एक स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है वैसे ही सबको पढ़ाया जाएगा, वैसे ही सबको पढ़ाया जाएगा। एंड सब होता है सिंपल वे में आएगा यहाँ पे। क्लियर? ये चीज उन्होंने बोला। एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला क्या कि हम लोग जो है ट्रू हिंदू तब तक नहीं बन पाएंगे, हम लोग ट्रू हिंदू तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक हम लोग ब्रह्मचार्य ना पढ़े। ठीक है, ब्रह्मचार्य ना पढ़े तब तक हम लोग ट्रू हिंदू नहीं बन पाएंगे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, शांति निकेतन को जो है ना ब्रह्मचार्य आश्रम घोषित कर दिया। शांति निकेतन को ब्रह्मचार्य आश्रम घोषित कर दिया। एंड उसमें उन्होंने उसका इनॉग्रेशन कब किया था, तो 22 दिसंबर 1901। क्लियर? 22 दिसंबर 1901। ये जो था ना बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्केल में शुरू किया था। ये जो शांति निकेतन जो था, जो उसको ब्रह्मचार्य आश्रम बोल दिया गया था, उसको होता है बहुत ही स्मॉल स्केल में शुरू किया गया था। कोई भी मान लो कोचिंग शुरू करते हो, स्कूल शुरू करते हो, क्या एक बार में 100 स्टूडेंट आते हैं, 200 स्टूडेंट आते हैं, 2000 स्टूडेंट आते हैं? नहीं ना, एक दो आते हैं सिंपली। तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल स्केल में शुरू किया गया था। इसका मोटो क्या था? ठीक है, ये बस इतना ही चाहता था कि स्टूडेंट को होता है इंडियन हेरिटेज के बारे में पता चले, इंडियन हेरिटेज के बारे में पता चले। ये ऑल ओवर डेवलपमेंट करना चाहता था, ओवरऑल डेवलपमेंट ये करना चाहता था ब्रह्मचार्य आश्रम। यहाँ पे कोई भी बाइंडिंग नहीं था कि तुमको यही चीज पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी करिकुलम फिक्स नहीं था कि 4 साल 3 साल का तुम जैसे प्राइमरी पढ़ोगे, 7 साल का सेकेंडरी, 4 साल का कॉलेज, ऐसा कुछ बाइंडिंग नहीं था। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ जितना तुम पढ़ सकते हो वो पढ़ो। क्लियर? इसका गोल यही था, ये सिंथेसाइज करना चाहता था नॉलेज को सिंथेसाइज करना चाहता था ये ब्रह्मचार्य आश्रम। क्लियर? एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो ये बोल रहा है ना कि सब कुछ पढ़ सकते हो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, अपना डेवलपमेंट अपने हाथ में होगा। तो इसीलिए तो एक बात बोलते हैं उसको याद रखना, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को तो दूर ही रखो अपने जीत से, अरे हार को तो दूर ही रखो अपने जीत से, क्योंकि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। समझ में? हार को तो दूर ही रखो अपने जीत से, क्योंकि जीत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। और जीतने के लिए तुम लोग को एक ही हथियार चाहिए, वो है पढ़ाई। ठीक है, एक ही हथियार है तुम लोग के लिए, कलम की ताकत दिखाना है तुम लोगों को। समझ में? तो पढ़ाई बस इतना ही करना है, और पढ़ाई के अलावा तुम लोगों को कुछ नहीं करना है। तो पढ़ाई के लिए होता कोई भी बाइंडिंग नहीं है, आज के जमाने में कोई बाइंडिंग नहीं है, पहले भी नहीं था शांति निकेतन में। ठीक है, 1901 में होता है शांति निकेतन में था। आज तुम लोग के पास कोई बाइंडिंग नहीं, तुम लोग होता है जो पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो। ऑनलाइन इतने सारे टीचर्स अवेलेबल है, सब कुछ है, तुम्हारे पास ई बुक है, सब कुछ है। कोई जरूरत नहीं है इधर उधर भटकने का कि कोई हम लोग को फिक्स करिकुलम में ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जब उन्होंने ब्रह्मचार्य आश्रम शांति निकेतन का एस्टेब्लिशमेंट किया, क्लियर, तो उन्होंने क्या देखा, वो जो था ना यूरोप गए थे, यूरोप में होता है बहुत ज्यादा घूमे फिरे। यूरोप में बहुत ज्यादा घूमने के बाद उन्होंने देखा क्या कि हम लोग का ईस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर तो अलग है, दोनों अलग है। उन्होंने देखा कि अगर जो है हम लोग ईस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर को जो है मर्ज कर दे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअल बेनिफिट की तरफ जो है लीड करेगा। ये वेस्टर्न कल्चर से जो है जो पॉजिटिव चीज होगा वो हम लोग सीखेंगे, जो ईस्टर्न कल्चर से होगा वो लोग सीखेंगे। ईस्टर्न कल्चर से जो है पॉजिटिव चीज, सही चीज वो लोग सीखेंगे, वेस्टर्न से जो है हम लोग सीखेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला क्या कि हम जो है ना एक विश्व भारती को एस्टैब्लिश किया उन्होंने, यही बोल के। एंड उनके लिए सैपलिंग, शांति निकेतन एक सैपलिंग था
शांति निकेतन को उन्होंने सैपलिंग क्यों कहा? सैपलिंग क्या होता है? एक छोटा सा जो पौधा होता है ना, छोटा पौधा, एक बीज से जो निकलता है छोटा सा पौधा, वो सैपलिंग होता है, बाद में वो बड़ा वृक्ष बनता है। क्लियर? तो एक विशाल वृक्ष कौन था? विश्व भारती, बहुत सा ब्रांचेस के साथ वृक्ष था, लेकिन छोटा सा सैपलिंग क्या था हम लोग का? शांति निकेतन। ठीक है, तो शांति निकेतन धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसका नाम क्या पड़ गया? विश्व भारती पड़ गया। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि विश्व भारती में होता है, पसीना बहुत ज्यादा है, विश्व भारती में होता है, उन्होंने क्या बोला कि हम लोग को होता है ना, सबको इन्वाइट करना है, ईस्टर्न स्टूडेंट्स प्लस वेस्टर्न स्टूडेंट्स, दोनों को इन्वाइट करेंगे। यहाँ पे इंडियन फिलोसफी, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, ये सब कुछ जानने के लिए, पढ़ने के लिए, इन सब के बारे में। क्लियर? तो अल्टीमेटली देखा गया क्या कि कुछ दिन बाद जो होता है ना, कुछ दिन बाद ही होता है हम लोग का विश्व भारती होता है ना, इंडियन कल्चर का सेंटर बन गया। इंडियन कल्चर का सेंटर एक बन चुका है। एक सेंटर मतलब सेंटर एक तो नहीं होता ना, गोवा है, बहुत सारे सेंटर से, बहुत सारे सेंटर से, जिसमें से एक विश्व भारती भी है हम लोग का। क्लियर? अब आते हैं शांति निकेतन का, हम लोग का हो गया 1922 में आते हैं हम लोग। उसमें क्या होता है? 1901 का तो बात हम लोग कर चुके हैं, शांति निकेतन ब्रह्मचार्य आश्रम। 1902 में क्या होता है? तो 1902 में जो एक बात होता है कि ये क्या कहते हैं, शांति निकेतन जो होता है ना, शांति निकेतन के बगल में ही एक छोटा सा सेकेंड कैंपस बनाया गया, जिसका नाम दिया गया श्री निकेतन। कैंपस का मतलब हम बता ही दिए कि एक ही होता है, एक ही नाम के अंदर होता है, एक ही मतलब दो बिल्डिंग है, एंड दोनों का मालिक कौन है? एक है। दो बिल्डिंग, दोनों का मालिक एक, तो फर्स्ट बिल्डिंग सेकंड बिल्डिंग, फर्स्ट कैंपस सेकंड कैंपस, समझ में आया? तो दो बिल्डिंग मालिक एक, उसी को बोलते हैं क्या? फर्स्ट कैंपस सेकंड कैंपस। तो श्री निकेतन जो था हम लोग का सेकंड कैंपस था। क्लियर? श्री निकेतन सेकंड कैंपस था। इसको बनाया गया क्यों बनाया गया? जबकि शांति निकेतन तो अच्छा खासा चल रहा था, शांति निकेतन विश्व भारती में बदल चुका था, समझ में? शांति निकेतन एक छोटा सा सैपलिंग जो था बड़ा वृक्ष में बदल चुका है, जिसका नाम विश्व भारती। तो श्री निकेतन क्यों बनाया गया उसके बगल में सेकंड कैंपस के तौर पे? तो ये था ना हम लोग का, विलेजर्स जो थे उन सब का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया था। अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाए? तो प्रॉब्लम होता है ना, बिना आउटसाइडर्स की हेल्प के, बिना बाहर से किसी हेल्प के विलेजर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। क्लियर? इसके सबसे पहले जो थे, सबसे पहले डायरेक्टर वो थे हम लोगों के लियोनार्ड नाइट इल्महर्स्ट। ठीक है, लियोनार्ड नाइट इल्महर्स्ट इसके सबसे पहले डायरेक्टर थे। क्लियर? तो ये था हम लोगों का शांति निकेतन के बारे में पूरा नॉलेज, शांति निकेतन कैसे सेटअप हुआ। क्लियर? एंड उसके लिए होता है कि क्या क्या आइडियाज जो था हम लोग का आईएनटी का, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। सो अभी जाते जाते एक क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारा जो है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग टेस्ट पेपर्स वगैरह घाटते हो, टेस्ट पेपर्स वगैरह सॉल्व करते हो, लेकिन तुम लोग को पता होगा कि ये सब क्वेश्चन आता है या नहीं आता। सो अगर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑन विच डेट शांति निकेतन वाज फाउंडेड? क्लियर? ऑन विच डेट शांति निकेतन वाज फाउंडेड, ऑन विच डेट शांति निकेतन वाज इनॉग्रेटेड। फाउंडेड और इनॉग्रेटेड दोनों का डेट सेम है। अगर तुम लोग को इसका आंसर पता हो, हम लोग पीछे ही इसके बारे में डिस्कस किए, वहीं पे आंसर है, अगर ध्यान से देखो वीडियो देन तुम लोग को इसका आंसर पता हो। सो अगर तुम लोग को आंसर पता है देन ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ओके? एंड इफ यू हैव गॉट 0.01% आउट ऑफ 100% ऑफ नॉलेज, क्लियर? अगर 100% में से 0.01% भी अगर तुम लोग को नॉलेज मिला हो, देन इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड पास में लगा बेल आइकन को प्रेस कर दो, एंड उसको ऑल पे सिलेक्ट कर दो, ताकि तुम लोग को जो है ऐसा ही वीडियोस का होता है नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड एक दिन, हर एक दिन होता है, एक दिन गैप करके होता है हम लोग का वीडियो आता है। जैसे ट्यूसडे आता है, थर्सडे आता है, एंड सैटरडे आता है। क्लियर? एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे हम लोग वीडियोस पब्लिश करते हैं। तो जाकर देखो एंड नॉलेज गेन करो। थैंक यू।